वेल यूँ तो बहुत से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं लुकिज्म में, जिनमें प्रोटैगनिस्ट और एंटेगनिस्ट दोनों ही आते हैं। बट आज की वीडियो में हम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लाइफ स्टोरी जानेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये शिरो ओनी किस बला का नाम है। वेल बचपन से लेकर जवानी तक गन पार्क यामाज़ाकी क्लैन का हिस्सा था, जो एक परफेक्ट फाइटर बनने के लिए पैदा हुआ था। बिकॉज उसके फादर शिंजन यामाज़ाकी ने यामाज़ाकी क्लैन के लिए अपने ख्वाब को पूरा करने की सोची थी, लेकिन फिर गैप्रोंग किम की फिस्ट गैंग ने उन्हें हरा दिया था। एंड देन गन की माँ पार्क सोमी भी शिंजन की कई सारी वाइफ में से एक थी, और वो स्पेशल तब बनी जब उसने गन को जन्म दिया, क्योंकि गन एक लौता था शिंजन के बाकी बच्चों में से जिसके पास बाय बर्थ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट थी, जिसका मतलब वही था नेक्स्ट यामाज़ाकी हेड। बट इसी के साथ गन का बचपन बहुत ही चैलेंजिंग था। उसको छोटी उम्र में ही कराटे और फाइटिंग स्किल सिखाई गई एंड उसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था जो उसको एक अनस्टॉपेबल फाइटर बनाता गया। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक ऐसे पाथ पर चलना जिसे वो बिना सोचे समझे फॉलो करना चाहता था। एंड देन अपनी टीनेज लाइफ में गन ने अपने सराउंडिंग्स काफी अच्छे तरह से समझ लिए थे, और उसकी जर्नी में हारुतो जैसा दोस्त आया जिसने उसे ये सिखाया कि जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए। और गन का कजन हारुतो कहीं ना कहीं गन को सही भी लगने लगा था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को फील करने की जगह अपने अंकल यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यामाज़ाकी क्लैन को बता दिया कि वो कोई हथियार नहीं है जो उसे कहीं भी इस्तेमाल किया जाए। और वाइस प्रेसिडेंट को ये बात अच्छे से पता थी कि गन के माइंड में ये बातें उसी के बेटे हारुतो ने डाली हैं। एंड वाइस प्रेसिडेंट था रूल्स का स्ट्रिक्ट, और इतनी सी बात पर उसने अपने ही बेटे हारुतो को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। एंड यहाँ गन की लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई जब उसने हारुतो को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। तो उसे फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इमोशंस फील हुए, बट वो नहीं जानता था कि ये कैसे इमोशंस हैं। एंड लेटर गन का फर्स्ट मीटअप होता है अपने फादर से, जब यामाज़ाकी क्लैन के कुछ हायर अप बागी हो जाते हैं बिकॉज गन के फादर शिंजन हार गए थे गैप्रोंग किम की फिस्ट गैंग से। एंड अब ये मानवा में नहीं बताया गया कि वो बैटल क्यों हुआ था या किस वजह से हुआ था, और तो और किसका अपर एंड था उस फाइट में। बट ओवरऑल ये कंफर्म है कि गैप्रोंग किम की फिस्ट गैंग जीत गई थी वो बैटल। एंड दैट्स व्हाई आफ्टर सम टाइम सब ये उम्मीद गन से लगाए बैठे थे कि वो अपने फादर और यामाज़ाकी क्लैन का रिवेंज लेगा। एंड जब शिंजन हारा तब वो जख्मी भी था, बोले तो घायल शेर। एंड इसी चीज का फायदा उठाकर यामाज़ाकी क्लैन के कुछ हायर अप अटैक करने के लिए आ गए यामाज़ाकी हेड पर। एंड उनका गोल यही था कि वो गन को भी मार देंगे, बट उनका ये प्लान बैडली फेल हो जाता है जब गन उनके बच्चों को भी पेल जाता है और शिंजन इनके फादर्स को। एंड उसी टाइम पर गन की फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है अपने ही फादर से, बट वहाँ उनकी मीटिंग कुछ ज्यादा अच्छी रहती नहीं है। एंड आफ्टर सम टाइम लेटर गन के हिटलर अंकल को ये चीज पता चलती है कि वो कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि हेड होना चाहिए था यामाज़ाकी क्लैन का, बिकॉज ही इज द एल्डर ब्रदर एंड द ट्रू हेयर ऑफ द यामाज़ाकी थ्रोन। एंड इन केस अगर आपको नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन। सो बेसिकली गन के फादर एंड हारुतो के फादर दोनों ट्विंस थे। एंड जब वो बोर्न हुए तब मेड से बाय मिस्टेक एक ग्लो गिर जाती है जो बड़े बेटे की बैक पर लग जाती है, जिससे जो बड़ा भाई था उन ट्विंस में से उसकी पीठ जल जाती है। एंड इस गलती से डरकर मेड उस टाइम के यामाज़ाकी हेड से बोल देती है कि ये छोटा भाई है, बिकॉज अगर वो बता देती कि यामाज़ाकी क्लैन का अगला हेड मरते मरते बचा है तो वो पक्का मारी जाती। एंड ये चीज करंट टाइम पर जब गन के अंकल को पता चलती है कि उसका बेटा हारुतो बस उसके सो कॉल्ड रूल्स के चलते मारा गया, जबकि गद्दी का अगला वारिस वही था, तो ये चीज सोचकर शिनतारो निम पागल हो जाता है और निकल पड़ता है प्रेसिडेंट बनने के लिए। एंड ऐसे ही गन के फादर की उससे फाइट होती है, जिसमें गन की मदर भी शिंजन को धोखा दे देती है। एंड देन गन का फादर एंड में गन को सेव करते हुए मारा जाता है। एंड समहाउ गन एस्केप कर लेता है उस बैटल से अपनी मदर के थ्रू, जहाँ से उसकी माँ बताती है कि उसे जापान से कोरिया चला जाना चाहिए। और ये वो मोमेंट था जहाँ गन की लाइफ टोटली बदलने वाली थी, बिकॉज कोरिया आने के बाद उसका रास्ता गैप्रोंग किम से टकराया। एंड अब मैं गैप्रोंग किम की क्या ही बात करूँ, ये बंदा तो लेजेंड्स का भी लेजेंड था और साथ में एक लेजेंडरी फाइटर भी, जो गन के अंदर को पोटेंशियल को समझता है और उसे एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। एंड इवन गन उसके राइवल का बेटा था, स्टिल गैप्रोंग किम गन को हेल्प करता है। एंड ही नोज कि टीन एज गन अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि सबसे फाइट कर सके। एंड इवन के गन के फादर के बहुत एनिमीज थे कोरिया में, जिसकी वजह से गैप्रोंग किम प्रिजन में भेज देते हैं गन को कुछ टाइम के लिए, जहां गन अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करता है कि वो और कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गन की मुलाकात होती है चार्ल्स चोई से, जो एक मिस्टीरियस एंड पावरफुल इंसान था जो गन के कैरेक्टर्स और चॉइसेस पर गहरा असर डालता है। चार्ल्स चोई के साथ गन के एनकाउंटर्स ने उसे अपने डिसीजन मेकिंग और गोल्स के बारे में और क्लैरिटी दी। एंड देन चार्ल्स चोई गन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका विंग बन जाए। एंड विंग बोले तो बॉडीगार्ड, शेडो या जो भी बोलो। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, गन और गो का फर्स्ट मीटअप एंड देन पार्टनरशिप। गो जो एक मस्तीबाज और वेपन मास्टर था, उसे टेस्ट करने के लिए चार्ल्स चोई गन को भेजता है। एंड उनकी फाइट भी होती है, और इस फाइट का रिजल्ट मिलने से पहले ही हमें जेम्स ली इंटरफेयर करते हुए दिख जाता है, जो उन्हें रोक देता है। एंड वहाँ से गो चार्ल्स चोई की दी हुई ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद गन के साथ
मिलकर 4 पावरफुल गैंग्स का फॉर्मेशन करता है। एंड अब इनका मिशन सिर्फ पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी लेगेसी बनानी थी जो उन्हें उनके नाम से फेमस करे, गन और गो। एंड यहाँ से आगे एंट्री होती है सेकंड जनरेशन की, जिन्हें गन आगे चलकर कुत्ता बनाने वाला था। और अब तक गन की लाइफ सिर्फ एक प्रोटैगनिस्ट जैसी थी, या आप एंटी हीरो वाली भी बोल सकते हो। बट कैसे ये प्रोटैगनिस्ट से एंटेगनिस्ट बना जो सिर्फ चार सोई के एक ऑर्डर पर किसी को भी मार दे, ये सब हमें दिखता है जब 4 क्रूज का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें माइनस चलाते थे और उनके बिजनेस का रेवेन्यू गन और गो को दिया जाता था। इन केस अगर पैसे कम मिलते थे तो डील कैंसिल हो जाती थी और उस क्रू या गैंग की वाट लगाने के लिए 2 बंदे आते थे और सबकी तोड़ कर चले जाते थे। और ये 2 नाम गन और गो अब इतने फेमस हो चुके थे पूरे कोरिया में कि हर कोई इनसे डरने लग गया था कि आखिर कोई कैसे रोके इन मॉन्स्टर्स को। एंड गन ऐसा फाइटर था जो प्रिजन में भी एक दिन में 500 प्रिजनर से लड़ता था, वो भी सिर्फ मजे के लिए। तो उससे लड़ना यानी मौत को दावत देने जैसा था। और गो की एबिलिटीज तो हर लुकिज्म का फैन जानता है, उसे एक पेंसिल या पेन भी मिल जाए तो वो क्या कर सकता है हम सब जानते हैं। स्पेशली जिन्होंने लेटेस्ट चैप्टर रीड किया है वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं। वेल मूविंग टू फास्ट फॉरवर्ड, गन की इस इंटरेस्टिंग लाइफ में अपीयरेंस होती है डेनियल की, जो मेन कैरेक्टर है लुकिज्म का। वेल इन माय ओपिनियन डेनियल को अगर लुकिज्म से साइड कर दिया जाए तो गन की जितनी एपिक लाइफ स्टोरी है, आई बिलीव ये बंदा बन सकता है एक परफेक्ट और सूटेबल मेन कैरेक्टर। बट अभी बात हो रही है डेनियल की एंट्री की, एंड वो गन को अपनी कई सारी स्किल्स से शॉक करता है, स्पेशली जब उनका सेकंड एनकाउंटर होता है, जहाँ डेनियल गन से पिटने के बाद अपनी अल्ट्रास्टिंग मूड में चला जाता है। एंड उसके बाद भाई जो इनका रोमांस शुरू होता है, वेल वो हमें पीटीजे ने पूरा नहीं दिखाया, बट इतना तो तय था कि वो रात गन की सबसे बेहतरीन रात थी, क्योंकि गन को मजा फाइट करने से आता है। एंड वो के बाद यूआई डेनियल पहला बंदा था जिसने गन को फुल पावर पर फाइट करने पर मजबूर किया। एंड देन उस फाइट का रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है कि यूआई मूड ऑफ हो जाता है और डेनियल होश में आ जाता है। बट इससे हम फर्स्ट टाइम देखते हैं कि गन का हार्ट टूट चुका था, जो कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इस गन को इतने आगे तक पुश करना, वो भी एक फाइट में, ये एक बहुत बड़ी बात थी। एंड यस, इफ यू गाइस फॉरगेट, लेट मी टेल यू, मैंने आप लोगों को गन के अंकल की पूरी स्टोरी नहीं बताई थी। एंड डोंट वरी, जितनी नीडेड थी उतनी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड उसका कंक्लूजन ये था कि लेटर प्रिजन से बाहर निकलने के बाद चार्ल्स सोई के किसी काम से गन जाता है जापान, और वहाँ उसकी फाइट होती है अपने अंकल से जिसने उसके फादर को मारा था। एंड शिंतारो नीम जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था, वो गन की स्किल्स और उसके पोटेंशियल को देखकर शॉक हो जाता है कि गन कितना स्ट्रॉन्ग है अभी से ही। एंड इसी के चलते वो अपने इन रूल्स और बाकी सबसे तंग आकर खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिसका मतलब उसके कल्टी होने के बाद अब यामाजाकी क्लैन का प्रेसिडेंट गन पार्क था। बट वो अपनी पोस्ट को छोड़ देता है और वहीं अपने रिलेटिव्स को गद्दी संभालने के लिए दे देता है, बिकॉज लोंडे को चार्ल्स सोई के साथ मिलकर बिजनेस करना था। और इसी गन की जापान की जर्नी पहले ही कंप्लीट हो गई थी। एंड नाउ हम थे डेनियल वर्सेस गन की फाइट पर, जिसने गन को इतना पुश कर दिया था फाइट में। सो आफ्टर सम टाइम गन को लिटिल डेनियल मिलता है और वो उसका स्टूडेंट बन जाता है, जिससे आगे चलकर गन अपना मास्टरपीस बनाता है। एंड ऑल्सो इससे पहले भी गन के स्टूडेंट्स रहे हैं, जैसे जोहान, एली जेंग और ओली, ये सब गन के अंदर ट्रेन हो चुके हैं। बट गन का मास्टरपीस सिर्फ एक ही है और वो है ओजी डेनियल। एंड हमें आगे चलकर कई सारी फाइट दिखती हैं जिनमें गन इन्वॉल्व रहता है, और उसने बिग डील को भी पहल रखा है, हॉस्टल को भी, और जोहान भी उसका शिकार हो चुका है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि गन को रोकने वाला कोई भी नहीं था हमेशा से ही, और चाहे कोई स्ट्रॉन्ग हो या वीक, बट गन के सामने सब एक बराबर हैं। उसे सिर्फ पहलने से मतलब है। और इन सब के चलते जब 4 क्रूज को एंड करने के लिए गन ने डेनियल से कहा था, और जो कि बाद में डेनियल खत्म कर भी देता है उन क्रूज को, तो उस दौरान गन का एनकाउंटर जेम्स ली के साथ भी होता है, जो कैप्टन किम को आफ्टर लाइफ में भेज चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली वो लेजेंडरी बैटल हमें नहीं दिखता, बिकॉज ओजी डेनियल ने बीच में अपनी नाक घुसा दी थी और खुद भिड़ गया था जेम्स ली से। बट लेटर हमें एक पूरी आर्क देखने को मिलती है जहाँ गन अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ता है, और ये वो आर्क थी जहाँ हमें गन्स की लिमिट्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस आर्क में गन पूरी सेकंड जनरेशन के अगेंस्ट जाता है, वो भी एक रात में। और ये बैटल इतना लेजेंडरी था क्योंकि उस टाइम सेकंड जनरेशन के सभी फाइटर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके थे एंड अपनी पीक पर थे, बट उनको क्या कुत्ता बनाकर पहलता है गन उस टाइम, जिससे साफ साफ पता चला कि कितना बड़ा डिफरेंस है गन में और सेकंड जनरेशन के फाइटर्स में। क्योंकि जेक, एली जेंग, जोहान और भी कई सारे ऐसे फाइटर्स थे जो स्ट्रॉन्ग होकर आए थे, और साथ में उनके मन में गन को लेकर जो हेट थी और एंगर था वो इतना बढ़ चुका था कि वो उसकी जान लेने के लिए भी चले जाते। बट इनमें से कोई भी अपने गोल में कामयाब नहीं हो सका, बिकॉज इनके सामने गन पार्ट था अपनी इन्फिनिट ऑरा के साथ। बट गन वर्सेस सेकंड जनरेशन की फाइट के एंड में सिर्फ जोहान ऐसा था जो लास्ट में अच्छी टक्कर देता है गन को, बट लैक ऑफ बैटल एक्सपीरियंस एंड एंड्योरेंस ना होने की वजह से जोहान भी डिफीट हो जाता है गन से। एंड देन हमें वो बैटल देखने को मिलता है जिसका हर लुकिज्म फैन को एक सदियों से इंतजार था। एक ऐसा पेयर जो मानवा
की स्टार्टिंग से साथ में डोमिनेट करता हुआ आ रहा था एंड इट वाज नन अदर देन गन एंड गो। और अब हम इन्हें फर्स्ट टाइम देखने जा रहे थे ऑल आउट करते हुए। बट कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि गन अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुका है सेकंड जनरेशन को पेलने के बाद, तो ये बेटर वन साइडेड ही होता। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, बिकॉज गन फर्स्ट टाइम हमें डेनियल की तरह अनकॉन्शियस होते हुए दिखा उस फाइट में, और ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आने के बाद वो गो को बहुत गंदा बजाता है। एंड वहीं दूसरी ओर एक और मॉन्स्टर जाग चुका था जिसे नाइटमेयर ऑफ सेकंड जनरेशन भी कहते हैं लोग, एंड उसकी फाइट भी स्टार्ट हो चुकी थी जेम्स ली से। एंड उसी टाइम ये दोनों ही अनकॉन्शियस मॉन्स्टर ने एक दूसरे को सेंस कर लिया एंड देन कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को। और ये आर्क उस टाइम इतनी पीक पर थी कि सब फैंस एक्साइटेड हो गए थे कि पीटीजे इज कुकिंग इनसेन, बिकॉज उस बैटल में गन और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट डेनियल बहुत हार्ड जाते हैं। एंड जब स्ट्रेंथ की बात हो तो यूआई डेनियल से ज्यादा पावरफुल मैंने कोई नहीं देखा, एंड दैट्स व्हाई गन अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाता है यूआई डेनियल से हारने के बाद। एंड यहाँ फर्स्ट टाइम हमें यूआई डेनियल की वीकनेस पता चलती है कि अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सिर्फ खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, बल्कि अगर उसका ओपोनेंट अपने फुल पोटेंशियल पर ना हो तो यूआई डेनियल भी खुद को नॉर्मलाइज कर लेता है। एंड गन जैसे बड़े फाइटर जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है फाइटिंग का, अगर उन्हें एक बार भी किसी की वीकनेस पता चल जाए तो वो दूसरा मौका नहीं देते अपने ओपोनेंट को। एंड सेम एज इट इज यहाँ भी ऐसा ही होता है, और गन सडनली यूआई डेनियल को बीट कर देता है इतना घायल होने के बाद भी। एंड देन इतना सब कुछ करने के बाद एंड ऑफ द आर्क हमें गन प्रिजन में जाते हुए दिखता है, जिसके बाद से वो वही है। यानी कि ये थी कंप्लीट जर्नी ऑफ गन पार्ट द अनडिफीटेबल मॉन्स्टर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और साथ में बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है लुकिज्म में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।